माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक सेट थ्योरी के अंतर्गत बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स में पावर सेट को डिफाइन करूंगा, एग्जाम्पल दूंगा और उसे अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो अब आप ध्यान से देखें और समझें। पहले बता रहे हैं पावर सेट का क्या डिफिनीशन है। डिफिनीशन ऑफ पावर सेट। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट A be any set then the power set of A denoted by PA or 2 to the power A is defined as PA, that is power set of A, is the set of all those elements capital X such that capital X is subset of A. That is कैपिटल X, ये कैपिटल X एलिमेंट है PA का, तो लिखेंगे कैपिटल X बिलोंग्स टू PA इफ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ते हैं, बता चुके हैं। इफ एंड ओनली इफ, यही कैपिटल X सबसेट ऑफ A, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी X। फॉर एवरी का सिंबल है, सब आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये कहता है कि यदि कैपिटल X बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A में, तो बताएगा कि कैपिटल X A का सबसेट है, और यदि X सबसेट है A का, तो बताएगा कि वह X बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A में। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। दस power set of A is the set of all subsets of A. Thus, the power set of A, that is PA, is the set of all subsets of A.
इस डिफिनेशन से क्लियर है कि ए का पावर सेट दैट इज पी ए क्या है? तो सेट ए के सभी सबसेट्स का सेट है। क्लियर? एग्जाम्पल, पहला टू फाइंड, निकालना है पावर सेट ऑफ द सेट कंटेनिंग ए बी। आपको सेट ए बी का पावर सेट निकालना है, तो आप सीखें कैसे निकलेगा। देखें आप, लेट ए इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ए बी। सबसे पहले आप गिवन सेट को ए मान लें, देन टू फाइंड, तब निकालना है पी ए। Since the set A has two elements, आप देख रहे हैं सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो वही लिख रहे हैं सिंस ए हैज टू एलिमेंट्स हैंस टोटल नंबर of subsets of set A is equal to, लिखिए is equal to 2 to the power 2 is equal to 4। भाई क्यों? तो प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाया था, उसको आप पहले पढ़ लेंगे तब यहां ज्यादा समझेंगे। बताया था कि इफ ए हैज एन एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 to the power n। तो चूंकि यहां ए में 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ए के सबसेट्स की कुल संख्या क्या होगी? तो बेस 2 पर पावर यही 2, दैट इज 4। क्लियर? आप जान गए कि इस सेट ए के टोटल कितने सबसेट्स होंगे? तो 4 सबसेट्स होंगे। अब लिखिए कि वे 4 सबसेट्स कौन कौन होंगे। लिखिए ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर। बताइए इस सेट ए के सभी सबसेट्स कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले तो नल सेट फाई होगा, क्योंकि मैं एक थ्योरम पढ़ाया था, नल सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए ए का सबसे पहला सबसेट नल सेट फाई होगा, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब एक एलिमेंट वाला सबसेट्स लिखिए ए का, वो होगा सिंगलेट ए। क्लियर है? और सिंगलेट बी।
ये दोनों क्या हुआ, एक एलिमेंट रखने वाला सबसेट हुआ ए का। अब दो एलिमेंट रखने वाला सबसेट तो खुद स्वयं है, क्योंकि कोई सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो स्वयं मतलब ए, यानी सेट कंटेनिंग ए बी, यही ना दो एलिमेंट रखने वाला सबसेट है ए का। अब काउंट कीजिए, यहां पर आप बताए हैं कि ए के कुल सबसेट की संख्या 4 होगी, पता लगा चुके हैं। तो ए के सभी सबसेट्स जो हमने लिखा, देखिए काउंट करके 4 है ना, 1 2 3 4। तो आप समझ गए अच्छे ढंग से। हेंस पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिफिनेशन में अभी आपको समझाया कि ए का पावर सेट क्या है। बस सीधे याद कीजिए कि ए के सभी सबसेट्स का सेट है। तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अब ए के सभी सबसेट्स का सेट, तो सेट का नोटेशन मंझली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। अब इस मिडिल ब्रैकेट में ए के सभी सबसेट्स को लिख दीजिए। तो ए के सभी सबसेट्स ये हैं। अब आपको इन सबों को मिडिल ब्रैकेट के अंदर केवल लिख देना है। 5 सिंगलेट ए सिंगलेट बी पेयर सेट ए बी, बंद कर दें मिडिल ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पावर सेट ऑफ एनी सेट। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। नल सेट फाई का पावर सेट क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 2, to find power set of phi, let, तो कैसे बनाते हैं पावर सेट का प्रॉब्लम, मैंने आपको सिखाया एग्जाम्पल 1 में, ठीक उसी का आप फॉलो करें। जिस सेट का पावर सेट निकालना हो उसको पहले कोई सेट ए मान लें। हमसे आप सीखें, लेट ए इज इक्वल टू 5, देन टू फाइंड पावर सेट ऑफ ए, अब यह देखें कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए यानी 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो लिखिए सिंस ए दैट इज 5 हैज नो एलिमेंट, क्योंकि 5 नल सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, मैं पढ़ा चुका हूं। हेंस ए हैज 0 एलिमेंट, कह सकते हैं ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। हेंस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, hence total number of subsets of A is equal to
क्या पढ़ाया है बोलिए? बेस 2 रखना है और पावर वही सेट ए में एलिमेंट्स का जो नंबर है वो नंबर क्या है? 0 है, तो n के जगह 0। फॉर्मूला में क्या बताया था? 2 टू द पावर n, तो n की जगह क्या है? 0 है। और आप जानते हैं 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप जान गए कि सेट ए के सबसेट्स की कुल संख्या 1 है, यानी सेट ए का केवल एक ही सबसेट होगा, और वह कौन होगा? तो खुद स्वयं, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस ए का एक ही सबसेट है, और वह एक ही सबसेट कौन हुआ? तो खुद ए। तो नीचे लिखिए, ऊपर की तरह लिख रहे हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर फाइव ओनली। स्पष्ट है ना? ए का टोटल सबसेट लिखना है, तो ए का सबसेट खुद ए है, बिकॉज एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए का सबसेट यानी फाई का सबसेट कौन है? तो खुद फाई है। और यहां कह रहा है कि ए के सबसेट की संख्या 1 है, तो देखिए ए के सबसेट केवल फाई है, तो इसकी संख्या 1 है, करेक्ट। और ए के सभी सबसेट्स का जो सेट है वही ए का पावर सेट है। हेंस फट से लिख देंगे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का डिफिनीशन क्या बताया था? सेट ऑफ, ये तो मेन पॉइंट है, ये जो लिख रहे हैं यही मेन पॉइंट है, इसी को आपको याद रखना है। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के सभी सबसेट्स का सेट, तो सेट का नोटेशन है मिडिल ब्रैकेट, इसमें ए के सभी सबसेट्स को रख दें, तो ए के सभी सबसेट तो केवल एक ही है, फाई, इसलिए इसमें फाई बैठा दें। दिस इज योर आंसर। तो आपने क्या देखा? यदि फाई को ए माने तो ए का पावर सेट निकल गया। सो पावर सेट ऑफ ए अर्थात फाई। सो पावर सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलेट फाई। सिंगलेट फाई, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन क्या था? पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा? सिंगलेट फाई होगा। मैं समझता हूं कि अब आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यदि कोई सेट गिवन है, दिया हुआ है, और उसका पावर सेट निकालना है, तो इस प्रोसेस से आप स्टेप वाइज आसानी से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम देता हूं, जिसको आप बनाकर देखेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
I give you some problems of power set. क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले इसी पर देता हूं। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको समझना चाहिए। देखिए मैं इस तरह से दे रहा हूं, इफ ए इज इक्वल टू, यही जो आपको आया है सिंगलेट फाई, इफ ए इज इक्वल टू सिंगलेट फाई then find PA, that is power set of A। देखिए इसी सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है, लैंग्वेज चेंज करके। बात एक ही है, फाइंड पावर सेट ऑफ सिंगलेट फाई, ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन आप स्वयं करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं दो प्रॉब्लम को बताया, उसी प्रोसेस से इसको आप बनाएंगे। यदि कठिनाई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखेंगे, तो मैं आपको बना दूंगा। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने और देकर लिख रहा हूं, फाइंड पावर सेट ऑफ ए दैट इज पी टू ए, दैट इज सेकेंड ऑर्डर पावर सेट ऑफ ए where set A is equal to null set phi। अब आप देखें ये क्वेश्चन का यह जो फॉर्म है ठीक इसी को शो कर रहा है। देखिए कैसे, आप इस A के जगह फाई रखें तो क्या मिलेगा, देखिए अलग मैं समझा रहा हूं। If you put A is equal to phi, then you get PA is equal to P phi, because A is equal to phi। और ठीक इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आपको पढ़ाया, if A is equal to phi, then power set of A, that is power set of phi बराबर क्या आया था, याद कीजिए, ऊपर देख लीजिएगा, सिंगलेट फाई आया था। तो नल सेट फाई का पावर सेट सिंगलेट फाई आया था। तो यदि आप ए के जगह फाई रखते हैं तो पी ए का मतलब पी फाई का मतलब सिंगलेट फाई, तो पी ए क्या हो गया, सिंगलेट फाई। तो यहां सिंगलेट फाई दे देंगे तो हो जाएगा पी सिंगलेट फाई। समझ रहे हैं ना, पी ए के जगह क्या बिठाएंगे, सामने है पी सिंगलेट फाई बिठाएंगे। देखिए ऊपर क्या कह रहा था, फाइंड पावर सेट ऑफ सिंगलेट फाई। देखिए यहां क्या आ गया, पावर सेट ऑफ सिंगलेट फाई, देखिए आ गया ना सेम। तो यही निकालना है, ये आपको हम एक्सप्लेन किया। अब एग्जामिनेशन में आपको मान लिया जाए कि इस ढंग से क्वेश्चन का फॉर्म दे देता है और आप इस ढंग से पढ़े हैं, जानते हैं, यदि आपकी इतनी समझ नहीं होगी तो आप कहेंगे कि ये तो दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि यह इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को तीन ढंग से मैंने आपको
लिख कर बताया, ताकि आपको यह अनुभव हो कि मैथमेटिक्स में एक ही क्वेश्चन को कई ढंग से पूछे जाते हैं। यदि आपके पास डिफिनीशन का कंसेप्ट सही है तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किसी ढंग से पूछे आप उसको आराम से समझ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि डिफिनीशन पर कमांड नहीं है तो जान लीजिए केवल सेट थ्योरी ही नहीं, मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में आप सफल नहीं हो सकते। मैंने प्रीवियस इनिशियल लेक्चर में ही मैं इस बात को कहा था, जिसको मैं आज दोहरा देता हूं। मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको सबसे पहले डिफिनीशन को एग्जाम्पल के साथ अच्छे ढंग से समझना होगा। फिर उस डिफिनीशन से रिलेटेड थ्योरम के प्रूफ को समझना होगा। तभी आप उस डिफिनीशन और थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं। इसलिए मैथमेटिक्स पर कमांड करना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ को कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन को अच्छे ढंग से पढ़ें, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें। फिर उस डिफिनीशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उसके स्टेटमेंट को समझें, उसके प्रूफ को ठीक से समझें स्टेप वाइज, और तब उस पर बेस्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आदत डालें। यदि ऐसा हैबिट आप बना लेंगे पढ़ने का तो मैं 100% दावे के साथ आपको कहता हूँ कि मैथमेटिक्स का एक अच्छा आप जानकार हो सकते हैं और मैथमेटिक्स जैसे रिगरस सब्जेक्ट पर आपकी मास्टरी हो सकती है। दिस इज माय ओन ओपिनियन। तो आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के अंतर्गत इस क्वेश्चन को आप बनाकर देखेंगे। यदि दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। ये सिंपल है, इसमें तो थोड़ा सा समझना था। इफ A is equal to the set containing 1, 2, 3, 4, then find the power set of A that is PA। और भी लिख लीजिए, इसी को दूसरे ढंग से कैसे पूछा जाएगा, सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड पावर सेट ऑफ द सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से पावर सेट पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बुक में आपको मिलेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूं, पावर सेट को लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। मैंने पावर सेट के डिफिनीशन को मैं पहले क्लियर किया एग्जाम्पल देकर, फिर आपको उसी डिफिनीशन का प्रयोग करके उस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को बनाने की कला सिखाया। तो यही पढ़ने और पढ़ाने की सही रीति है। तो इसी तरह से जब भी आप मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर देखना पसंद करेंगे तो आप उसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अवश्य देख लेंगे एक बार। उससे क्या फायदा होगा कि अगला जो लेक्चर मेरा देखना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में लिंकेशन रहता है।
आप जान लीजिए ठीक से, आगे की चीज तभी समझेंगे जब उसके पीछे की चीज को आप अच्छे ढंग से समझे रहे। तो देखिए, पढ़ना भी एक कला है, पढ़ाना भी एक कला है। रीडिंग इज एन आर्ट, ऑल्सो टीचिंग इज एन आर्ट। तो हाउ डू वी सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन ए सिंपल वे, यही हम आपको सिखा रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो जटिलता होती है, उसको हम बिल्कुल साफ कर देते हैं ताकि आपको मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक को समझने में जरा भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि आप आज के इस वीडियो लेक्चर को खूब पसंद करेंगे। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को जरा सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि आपका होल फ्रेंड सर्किल मेरे लेक्चर से फ़ायदा ले सकें और आप भी फ़ायदा ले सकें। इसी तरह फिर मैं जल्द में ही आपके बीच आऊँगा।